2024 आप में से बहुत सारे लोगों का दुखदाई रहा होगा और अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आप साल 2025 को अपना बेस्ट ईयर बनाएंगे। पहले आप इस बात को समझ लो कि बदलाव की इच्छा ही बदलाव लाती है और जितनी गहरी इच्छा होगी उतना ही गहरा बदलाव होगा, यानी कि वही बदलेगा जो बदलना चाहता है। साल 2024 कब आया और कब चला गया ये आपको पता भी नहीं चला। आप हर साल की शुरुआत एक रिजोल्यूशन से करते हो कि इस साल मैं ये अचीव करूंगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाते हो और एक समय बाद रिग्रेट करते हो कि मैंने अपना समय बर्बाद क्यों किया। तुम खुद सोच कर देखो, 2025 शुरू हो चुका है और 12 दिन खत्म भी हो चुका, लेकिन तुम अब तक अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाए। आखिर ऐसा क्यों? कहाँ गया तुम्हारा वो रिजोल्यूशन जो तुम हर साल की शुरुआत में बनाते हो और इस साल की शुरुआत में भी बनाए होगे, लेकिन अब तक एक्शन नहीं लिए होगे? आखिर ऐसा क्यों? तुम हर साल एक रिजोल्यूशन बनाते हो, उसके बाद भी तुम उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्या तुम कभी इस बारे में सोचे हो? मुझे पता है नहीं सोचे होगे। देखो, रिजोल्यूशन बनाने से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना, तो लक्ष्य हासिल करना तो दूर की बात है, तुम उसके लिए पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाओगे। आज के जनरेशन की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इसीलिए वो सफल नहीं होते, क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस काम को आप जबरदस्ती अपने मन से नहीं करवा सकते। और कहीं ना कहीं आपके रिजोल्यूशन के फेल होने का एक रीज़न ये भी है कि आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करते। इस बात को इस तरह समझो, अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हो जिसे करने में आपका मन नहीं लग रहा है, आप उस काम को बिना मन का कर रहे हो, तो क्या आप उस काम को पूरा कर पाओगे? नहीं। जब आप नए साल में किसी ऐसे गोल को हासिल करने का रिजोल्यूशन लेते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और जब कुछ टाइम तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता या फिर आप फेल हो जाते हैं, तो आप उस गोल पर काम करना बंद कर देते हैं और उसके बाद आप अपने पुराने रूटीन पर आ जाते हैं और अपना समय बर्बाद करने लगते हैं। और यही आपके रिजोल्यूशन के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है। जब तक आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गोल सेट नहीं करोगे, तब तक आप चाहे कितना भी रिजोल्यूशन ले लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग को ये क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि उसे किस फील्ड में जाना है, तब तक आप कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। इस बात को इस तरह समझो, अगर आपका कहीं घूमने का मन है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है और आप रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी भी ट्रेन में बैठ गए, तो वो ट्रेन जहाँ जहाँ जाएगा आप भी वहीं जाओगे, क्योंकि आपको आपका डेस्टिनेशन पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप उस जगह पर जाने वाली ट्रेन में ही बैठोगे और सही डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे। उसी तरह अपने दिमाग को भी एक सही डेस्टिनेशन दो, उसके बाद आपका दिमाग वहाँ तक पहुँचने का रास्ता खुद खोजेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। दूसरों को देखकर गोल डिसाइड करोगे तो पूरी ज़िंदगी भटकते रह जाओगे, लेकिन कभी सफल नहीं होगे। इसलिए अकेले में बैठकर शांत मन से सोचो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप जीवन में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे या ज़्यादा समय भी लग सकता है। देखो, तो अपने जीवन का इतना समय तो फालतू के काम को करने में बर्बाद कर चुके हो, तो अपने लक्ष्य को खोजने के लिए खुद को थोड़ा समय तो दे ही सकते हो। इसलिए खुद को समय दो, एक क्लियर लक्ष्य निर्धारित करो और उसके बाद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना जी जान लगा दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।